उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में सबसे प्रथम रखते हैं पहले, और उसके बाद में दूसरे व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, धन है, संपदाएं हैं, तो उनका महत्व जो शून्य है, शून्य जैसी वस्तुएं, धन संपदा है, वो हमारे साथ नहीं जाती। भाई बंधु हैं, मित्र हैं, वे हमारे साथ मृत्यु के बाद नहीं जाते। कितनी ही महत्वपूर्ण बातें हों या व्यक्ति हों, वस्तुएं हों, वे सब शून्य हो जाते हैं। और यदि हम परमेश्वर को अपनी आत्मा में विराजमान रखते हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे एक के आगे आप जीरो लगाइए, शून्य लगाइए, शून्य लगाइए, जितने शून्य बढ़ते चले जाएंगे उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। एक शून्य लगाया 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, ऐसे उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। और एक को हटा दीजिए, केवल शून्य शून्य रह गए तो उनकी कोई कीमत नहीं। या पहले आप शून्य लिखो, फिर शून्य, फिर शून्य, फिर शून्य, 10-20 शून्य वहां से हम लिख रहे हैं, और इधर फिर लास्ट में एक लगाओ तो उनकी कोई कीमत नहीं होती। यानी हम सोचें अभी तो हमारे जीवन में बहुत समय पड़ा, अभी तो ये बचपन है, अभी तो ये जवानी है, अभी तो ये हमारा नौकरी का समय चल रहा है, बाद में करेंगे बुढ़ापे में, आखिर में उस एक को रखेंगे, परमात्मा को, तो पूरा जीवन ही शून्य में चला जाएगा। और जो ऐसे लोग वे जिन्होंने बचपन में ही उस परमात्मा को अपने सामने समक्ष खड़ा कर लिया और उसके बाद में जो भी उन्होंने किया उसका महत्व बढ़ता चला गया। संसार के व्यक्ति, संसार की वस्तुएं, संसार की संपदाएं शून्य की तरह हैं, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अगर पहले हमने परमात्मा को अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है तो वे शून्य वस्तु भी महत्वपूर्ण होती चली जाती। और यदि हम उन वस्तुओं में खोते चले जा रहे हैं तो हमारा जीवन भी शून्य में गिरता चला जाता है, और अंत में एक को लाके खड़ा कर देते हैं तो एक का एक ही रह जाता है। उसका हमारे जीवन में अंत समय में हम क्या कर लेंगे? दर जवानी तौबा करदन शेवई पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शबर परहेजगार। बुढ़ापा आ गया, अंत समय आने वाला है, और उस समय हम सोचें कुछ करें, अपनी आत्मा के लिए कुछ करें। बुढ़ापे में क्या करें? वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शबर परहेजगार। बुढ़ापे के वक्त में, कमजोरी की हालत में तो खूनी खूंखार भेड़िया भी महात्मा बन जाता है, हाथ में माला लेके राम राम जपने लगता है, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। प्रारंभ में ही जो परमात्मा को अपनी आत्मा में विराजमान कर देता है वो ही जीवन में सफलताओं को, शांति को प्राप्त करता है। ये एक और शून्य का महत्व है। ओम और देवता, ऐसे किसी भी देवता को नमस्कार कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम पहले लग गया, परमात्मा पहले आ गया तो उनका महत्व बढ़ गया। और उस परमात्मा को हटा दो तो वे देवता भी कुछ नहीं। ऐसे ही परमात्मा और संसार, उस परमात्मा को हम अपने सन्मुख रखते हैं तो संसार में हमारे लिए उजाला है, और परमात्मा को एक तरफ हटा दो और संसार में घूमते फिरो तो वे ही कर्म हमारे लिए दुखदाई बन जाते हैं।